Dear students, good morning. Welcome in my video lecture. Today in the class of BCA 4th semester of subject System Analysis and Design, we will discuss about the real-time system and distributed system. Students, आज का हमारा टॉपिक है रियल टाइम सिस्टम्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. चलिए देखते हैं टॉपिक के बारे में. रियल टाइम सिस्टम के बारे में सबसे पहले देखेंगे. A real-time system is a software system where the correct functioning of the system depends on the result produced by the system and the time at which these results are produced. रियल टाइम सिस्टम वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर होता है जो करेक्ट फंक्शनिंग सिस्टम की करेक्ट फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है. और करेक्ट फंक्शनिंग किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम. सिस्टम ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किया उस पर और कितने टाइम में रिजल्ट प्रोड्यूस किया गया है उस पर. अगर प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस किया गया है, इसका मतलब है हमारा रियल टाइम सिस्टम प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है. जैसा कि इसके नाम से पता चला, रियल टाइम यानी कि एक्चुअल टाइम, वास्तविक टाइम का जो सिस्टम है, मतलब तुरंत ही हमें जो रिजल्ट और उसकी टाइमिंग दोनों के साथ मैच होता रहे, वो सिस्टम हमारा रियल टाइम सिस्टम कहलाता है. ठीक है. वेयर द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम डिपेंड. यहाँ रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है? जो करेक्ट फंक्शनिंग डिपेंड होती है किस पर? जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है उस पर, और टाइम एट विच दिस रिजल्ट आर प्रोड्यूस, और जिस टाइम पर ये रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, जिस टाइम में, उस पर. ठीक है. ये रियल टाइम सिस्टम हमारा कहलाता है. ये दो तरीके का होता है या दो पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं. एक है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम एंड हार्ड रियल टाइम सिस्टम. अब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखते हैं. ए सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम इज ए सिस्टम हुज ऑपरेशन इज degraded if results are not produced according to the specified timing requirement. सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि उसके जो ऑपरेशंस डिग्रेड हो जाते हैं. कब? यदि रिजल्ट आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड टाइम. अगर स्पेसिफाइड टाइम रिक्वायरमेंट में रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, तब सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम के ऑपरेशंस डिग्रेडेड हो जाते हैं. ठीक है. मान लीजिए किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए, किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए हमने टाइम दिया 10 मिनट या हाफ एन आवर. अगर हाफ एन आवर में वो वर्क हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो क्या होगा? जो ऑपरेशंस हैं उनमें वो डिग्रेडेड हो जाएंगे. ठीक है. और इसका रिजल्ट पर असर पड़ेगा. अब बात करते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम की. A hard real-time system is a system whose operation is incorrect if results are not produced according to the timing specification. Hard real-time system का मतलब है कि उसके ऑपरेशंस गलत हो जाएंगे. कब? अगर रिजल्ट जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं किया गया. यानी कि जितने टाइम में प्रोड्यूस होना चाहिए या जितना टाइम पीरियड उसने टेकन टाइम है उसमें प्रोड्यूस होना चाहिए, उसमें नहीं हुआ प्रोड्यूस, तो जो ऑपरेशंस है वो इनकरेक्ट कहलाए जाएंगे उस सिस्टम के. तो ये है रियल टाइम सिस्टम और उसके दो पार्ट्स, सॉफ्ट रियल टाइम एंड हार्ड रियल टाइम. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम. लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स. लार्ज है ये सिस्टम और कॉम्प्लेक्स भी है. ठीक है. कंकरेंट कंट्रोल ओवर द सिस्टम कंपोनेंट, यानी सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं उन पर करंटली मतलब प्रॉपर कंट्रोल होता रहता है. करंट सिचुएशन में कंट्रोल होता रहता है. लगातार कंकरेंट कंट्रोल मतलब लगातार कंट्रोल होता रहता है. ठीक है. फैसिलिटीज़ फॉर हार्डवेयर कंट्रोल. इस सिस्टम के थ्रू हम हार्डवेयर कंट्रोल भी कर सकते हैं. एक्सट्रीमली रिलायबल एंड सेफ. बहुत ही रिलायबल और सेफ है ये. रियल टाइम फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है. एफिशिएंसी ऑफ एग्जीक्यूशन. इससे एग्जीक्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम. रियल टाइम सिस्टम मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से. अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की.
ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल नोड्स दैट आर फिजिकली सेपरेटेड। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है हमारा होता है उसमें मल्टीपल नोड्स होते हैं जो कि फिजिकली सेपरेट होते हैं, मतलब उन्हें अलग अलग नोड्स होते हैं लेकिन होते एक ही सिस्टम के हैं, ठीक है, बट लिंक्ड टुगेदर फिजिकली। तो मतलब अगर देखा जाए जैसे ये है, ये दो पेन हैं और ये सिस्टम इन किसी सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, फिजिकली तो दोनों अलग हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। कनेक्टेड है मतलब कि उसका आउटपुट दूसरे के इनपुट पर डिपेंड करता है या उसका इनपुट दूसरे के आउटपुट पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंटेन मल्टीपल नोड्स दैट आर फिजिकली सेपरेट बट लिंक्ड टुगेदर यूजिंग द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क को यूज करके आपस में लिंक तो रहते हैं लेकिन फिजिकली अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। ऑल द नोड्स इन दिस सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर। इस सिस्टम की जितनी भी नोड्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं एंड हैंडल प्रोसेसेस इन टेंडम, और जो भी प्रोसेस हैं उन्हें टेंडमली हैंडल करती हैं। ईच ऑफ दीज नोड्स कंटेन ए स्मॉल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड इस सिस्टम की जितनी भी नोड हैं उनका अपना एक स्मॉल पार्ट होता है जिसे वो कंटेन करती हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जैसा इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें एक सिस्टम होता है, उसके मल्टीपल पार्ट्स या नोड्स होते हैं, ठीक है। वो नोड्स फिजिकली तो सेपरेट होते हैं लेकिन एक नेटवर्क के थ्रू आपस में लिंक रहते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हमारा कोई भी नेटवर्क है और ये इसके कंपोनेंट हैं, तो ये इससे फिजिकली तो अलग अलग हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड हैं कंपोनेंट, और ये पूरा एक सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, द नोड in the distributed system can be arranged in the form of client server system और peer to peer system, यानी कि दो तरह के हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं, क्लाइंट सर्वर सिस्टम एंड पीयर टू पीयर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, क्लाइंट एंड सर्वर दो का सिस्टम बनता है। इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम द क्लाइंट रिक्वेस्ट इस रिसोर्स एंड द सर्वर प्रोवाइड दैट रिसोर्स। इसमें क्या होता है, क्लाइंट किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोवाइड कराता है, ये हमारा क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहलाता है। ये सर्वर में सर्व मल्टीपल क्लाइंट्स एट द सेम टाइम वाइल ए क्लाइंट इज इन कॉन्टैक्ट विद ओनली वन सर्वर। जो सर्वर होता है वो एक टाइम में कई सारे क्लाइंट को कॉन्टैक्ट कर सकता है, हैंडल कर सकता है, सर्व कर सकता है, लेकिन जो क्लाइंट है वो एक टाइम में एक ही सर्वर को कॉन्टैक्ट कर सकता है। बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर यूजली कम्युनिकेट बाय ए कंप्यूटर नेटवर्क, और दोनों क्लाइंट और कंप्यूटर एक क्लाइंट और सर्वर बोथ क्लाइंट एंड सर्वर जो हैं वो एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं एंड सो दे आर ए पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसलिए वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट होते हैं। यानी कि नेटवर्क एक होता है फिजिकली सेपरेट होते हैं लेकिन आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक पार्ट है। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर सिस्टम। द पीयर टू पीयर सिस्टम कंटेन नोड्स दैट आर इक्वल, इसमें भी नोड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, दैट आर इक्वल पार्टिसिपेट इन द डेटा शेयरिंग, जो कि डेटा शेयरिंग में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल द टास्क आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ऑल द नोड्स। इसमें क्या होता है, पीयर टू पीयर में जो भी टास्क होगा वो जितनी भी नोड्स होंगे उस सिस्टम के हमारे उनमें प्रॉपरली डिवाइड होगा, यानी कि इक्वली डिवाइड होगा। द नोड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो नोड हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं एज रिक्वायर्ड एज शेयर इन रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज को शेयर करने की ज़रूरत होती है तब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क, और ये नेटवर्क की हेल्प से ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। इसके 4 एडवांटेजेस हैं। सम एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर फॉलोज। पहला है ऑल द नोड्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितनी भी नोड होंगी वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। सो नोड कैन ईजिली शेयर डेटा विद अदर नोड्स, यानी कि नोड्स आपस में डेटा को ईजिली शेयर कर सकते हैं क्योंकि कनेक्टेड रहती हैं। सेकेंड इज
मोर नोड्स कैन ईजिली बी एडेड टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इस किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आप और भी नोड्स ऐड कर सकते हैं। दैट इज इट कैन बी स्केल्ड एज रिक्वायर्ड, यानी कि यही कह सकते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वो स्केल्ड होता है, जितनी हमें ज़रूरत हो उतने नोड हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट लीड टू द फेलियर ऑफ द एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अगर इसमें एक नोड हमारा फेल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में तो एंटायर सिस्टम पर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रॉपरली बाकी जो नोड हैं वो हमारे प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे। अदर नोड कैन स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर, और जो अदर नोड हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। ठीक है। रिसोर्स लाइक प्रिंटर कैन बी शेयर्ड विद मल्टीपल नोड्स रेदर देन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन। इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हैं। कोई प्रिंटर है, ठीक है, मॉनिटर है, कोई भी है, उसे नोड्स के सारे नोड्स में शेयर भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर नोड के लिए रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि हम जिस पे चाहें उस पर वो शेयर हो, हम जिस पे नहीं चाहें उस पर शेयर ना हो। तो ये तो थे एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर एज फॉलोज। फर्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसमें सिक्योरिटी का रीज़न रहता है एडिक्वेट सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, बिकॉज द नोड्स एज वेल एज द कनेक्शंस नीड टू बी सिक्योर्ड। क्योंकि जो नोड्स हैं और जो कनेक्शन है उन्हें सिक्योर होना चाहिए, तब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। सम मैसेज एंड डेटा कैन बी लॉस्ट इन द नेटवर्क। नेटवर्क में कुछ डेटा और मैसेज लॉस्ट हो सकते हैं वाइल मूविंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर, जब वो एक नोड से दूसरे नोड जा रहे हों या ट्रांसफ़र हो रहे हों। द डेटाबेस कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू हैंडल एज़ कम्पेयर टू द सिस्टम। ठीक है, इसका जो डेटाबेस होता है वो कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट होता है किसके कंपैरिजन में, सिंगल सिस्टम के डेटाबेस को अगर हम देखें उसके कंपैरिजन में। ओवरलोडिंग में अकर इन द नेटवर्क इफ़ ऑल द नोड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ट्राई टू सेंड डेटा एट वंस। ओवरलोडेड की इसमें सिचुएशन आ सकती है जब सारे नोड्स एक साथ डेटा सेंड कर रहे हों, तब ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो आज का जो हमारा टॉपिक था रियल टाइम सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यहीं एंड होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।